सज्जनों, धन किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। आर्थिक युग है, धन सबको चाहिए और ज़रूरत भी है सब। आज के ज़माने में बिना धन के सब कुछ तो नहीं कर सकते, मगर कुछ भी नहीं है ऐसा भी नहीं है। धन बहुत ज़रूरी है और उस धन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, वास्तु की टिप्स के हिसाब से, अपने प्रचलित टिप्स के हिसाब से, वो मैं आपको बताता हूँ। यदि आप अपने धन को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको कुछ 9 टिप्स देना चाहता हूँ। उन 9 टिप्स के द्वारा आप अपने धन को बढ़ा सकते हैं। सज्जनों, उसमें पहली टिप है, आप अपने घर में तुलसी का एक पौधा लगाइए। वो आपके घर में ईशान कोण में होना चाहिए और उस तुलसी के पौधे से प्रतिदिन आप एक पत्ता तोड़कर अच्छी तरह से धोइए, साफ कीजिए और उसको पूजा घर में लाके 2 पत्ते तोड़िए। आप एक भगवान को अर्पण कीजिए और दूसरा पत्ता आप स्वयं ईश्वर के सामने साक्षी के रूप में, जहाँ विष्णु जी की प्रतिमा लगी हुई हो, लक्ष्मी जी की प्रतिमा आपके पूजा घर में लगी हुई हो, उसके सामने ही आप गंगा जल के साथ में निगल लीजिए अथवा सादे पानी के साथ में गोली बनाकर निगल लीजिए। सज्जनों, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी तुलसी को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। दूसरा है, प्रतिदिन आप अपने पूजा घर में श्री गणेश को त्रिअंकुर, दूब के त्रिअंकुर चढ़ाया करें, उससे पूजन किया करें। गणेश जी दूब के त्रिअंकुर को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। और सज्जनों, जहाँ गणेश विराजमान होते हैं स्वतः ही सारे देवता विराजमान हो जाते हैं। देवताओं के साथ में गणेश जी का ये पैक्ट किया हुआ है, समझौता किया हुआ है कि जब तक मैं हाजिर नहीं होऊंगा आप किसी के घर नहीं जाएंगे। तो जहाँ गणेश जी का पूजा होती है, सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी प्रथम पूज्य माने जाते हैं, इसलिए आप गणेश जी का हमेशा अभिवादन कीजिए, प्रणाम कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए। ये दूसरा टिप है। और तीसरा टिप है, आप किसी को भी भुगतान देवें या लेवें, ध्यान से सुनिए मेरे शब्दों को, आप किसी को भी भुगतान देवें या लेवें तो आपका मुख हमेशा उत्तर की तरफ होना चाहिए। उत्तर में कुबेर होते हैं और कुबेर जिसके पास आते हैं वहाँ धन ही धन होता है। इसलिए आप अपने बिजनेस स्थल पर ये फॉर्मूला टिप अपनाइए और आपको फायदा रहेगा। देने वाला आपको ज़्यादा देने की कोशिश करेगा और जब आप उत्तरमुखी होकर देंगे तो आप जितना देंगे अगला संतुष्ट हो जाएगा। आप कम भी देंगे तो वो कहेगा ठीक है साहब, कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। तो ये बहुत बड़ी टिप है। और उसके बाद में चौथी टिप है, घर की तिजोरी, गल्ला, दुकान का गल्ला, आपका पर्स और रुपए रखने का कोई भी स्थान हो, वो उत्तरमुखी होना चाहिए, उसको उत्तर दिखना चाहिए। आपकी तिजोरी जब भी आप खोलें उसको उत्तर दिखना चाहिए। आप जब भी खोलेंगे आपकी तिजोरी तो आपका मुख दक्षिण में होगा या साइड में होगा। जब भी आप तिजोरी खोलेंगे तिजोरी को ईस्ट दिखना चाहिए, उत्तर दिखना चाहिए। मैंने पहले भी बताया है कि कुबेर भगवान उत्तर से आते हैं, ऐसा शास्त्रों ने बताया है। तो तिजोरी को या पर्स को या गल्ले को उत्तर के दर्शन होने बहुत जरूरी हैं। और उसके बाद में आता है, अपने बही खाते हैं उनको लाल रंग में खरीदिए। लाल रंग का बही खाता रखिए आपकी अपनी दुकान पे, अपने प्रतिष्ठान पे। और यदि लाल रंग के संभव नहीं है तो उनके कवर्स हैं वो लाल रंग के चढ़ाइए, या उनके बांधने के बस्ते हैं वो लाल रंग के रखिए और उसमें एक स्वस्तिक का जरूर प्रयोग कीजिए। स्वस्तिक कुमकुम से किया जा सकता है और उस स्वस्तिक में आप बिंदु लगाना नहीं भूलें। स्वस्तिक में बिंदु का बहुत बड़ा महत्व है। मेरे अन्य वीडियो में मैंने स्वस्तिक के बारे में बहुत डिटेल में बताया है, आप मेरी चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। और इसके बाद में है, अपने माता पिता, गुरुजनों और कुल पंडित, आपके जो कुल पंडित हैं कभी मत भूलिए। सज्जनों, शास्त्र में लिखा है कि जो अपने कुल पंडित को भूल गया सब कुछ भूल गया। इसलिए अपने कुल पंडित को कभी चेंज मत कीजिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी ब्राह्मण को, पंडितों को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मेरा मकसद आपको शास्त्रोक्त बातें बताने का है, तो अन्यथा मत लीजिएगा। कुल पंडित को कभी भी चेंज मत कीजिए। यदि आपके कुल पंडित इस मामले में ज़्यादा विज्ञ नहीं है तो आप किसी दूसरे पंडित की सहायता ले सकते हैं, मगर अपने कुल पंडित का सह सम्मान
जरूर सम्मान रखिए। हर फंक्शन में उनको बुलाइए, चाहे आप उनसे विज्ञ किसी दूसरे पंडित की सेवाएं और ले सकते हैं, मगर अपने कुल पंडित को जरूर बुलाइए, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। और इसके बाद में एक नियम और कीजिए, वो बहुत ही सरल टिप है। दिन भर अपन घूमते रहते हैं बिजनेस के काम से या कैसे भी, तो अपनी जेब में लेन देन करते ही हैं, तो जेब में आपके पास 2 रुपये, 5 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये रेजगारी जरूर आती है। तो वो रेजगारी मैं आपको कहूँगा, आप उस रेजगारी को शनिदेव के जो ये ज्योतिषी वगैरह होते हैं, कई बार आपने देखा होगा छोटे शहरों में एक लोटा लेके और शनिदेव की लोहे की प्रतिमा उसमें लेके घूमते रहते हैं, उनको आप डोनेट कीजिए। शनिदेव को रोजगारी देने से वो बहुत खुश होते हैं। सज्जनों, जिसका शनि प्रबल होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ज्योतिष में लिखा है, और अपन लोग सब मानते भी हैं। जिसका शनि उच्च का है उसके सब कुछ उच्च है। इसलिए आप रेजगारी का दान कीजिए, और इसके बाद में आप अपने बड़े इंसान को जो भी हैं उनको आप प्रणाम जरूर कीजिए। जो भी आपके सामने जो आपसे बड़ा मिलता है उसको आप आदर सहित प्रणाम कीजिए। बड़ों को आशीर्वाद लेने से सारी समस्याएं दूर होती हैं, ऐसा मैंने सुना भी है, देखा भी है, और मैं करता भी हूँ। इसके बाद में आती पाती है वो है, आप अपनी छत पे, आप अपनी गैलरी पे, आप अपने घर की बाहर की बाउंड्री वाल पर उत्तर दिशा में एक पक्षियों को भोजन की व्यवस्था कीजिए। उसमें मैं तो चाहूँगा कि आप पक्षियों के भोजन में मीठा ज़रूर दें। और मीठा किस रूप में दे सकते हैं आप? थोड़ा सा दही ले सकते हैं, थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, थोड़ा सा मीठा यानी बूरा जिसको अपन देसी चीनी कह सकते हैं वो डाल सकते हैं, अथवा गुड़ डाल सकते हैं। जो चाय में चीनी डालते हैं वो चीनी की मैं राय नहीं देता आपको, तो वो डाल सकते हैं। और रोटी का चूरमा बना के थोड़ा सा कौवों के लिए, चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए अपने ईशान कोण पे जरूर रखिए, और वहाँ एक पानी का छोटा सा आप व्यवस्था कीजिए जिसमें वो अपना भोजन करके पानी पी सके। सज्जनों, शास्त्र में 5 यज्ञ बताए गए हैं, और उन 5 यज्ञों में से पहला है गाय की रोटी, दूसरा है कुत्ते की रोटी। गाय की रोटी पहले होनी चाहिए, कुत्ते की रोटी खाना खाने के बाद में तेल से चुपड़ी हुई बची हुई रोटियों में से होनी चाहिए। और तीसरा है चींटियों के जो बिल होते हैं उनके ऊपर आप थोड़ा सा कुछ चींटियों के खाने लायक दलिया, वो भी मीठा होना चाहिए, उसमें बूरा मिलाइए, आप चीनी नहीं मिलाइए, वो भी होना चाहिए। और चौथा है पक्षियों को, और 5वां है अतिथि आगमन का। अतिथि किसको कहते हैं? जो बिना आपको अपॉइंटमेंट दिए कोई भी आता है, चाहे आपका बेटी जमाई हो, बिना अपॉइंटमेंट आता है वो अतिथि है, और अपॉइंटमेंट लेके आता है वो तो आपके घर का मेंबर है। इसलिए अतिथि का सम्मान होना बहुत जरूरी है। जब भी आपके घर कोई अतिथि आए, आप 2 कदम 5 कदम उनके सामने जाइए, और जब भी अतिथि घर से आपके वापस प्रस्थान करे अपने गंतव्य को जाने के लिए, तो अपने गेट तक, मुख्य द्वार तक जरूर उनको पहुंचाकर ससम्मान विदा कीजिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। और उसके बाद में है अपनी किचन के अंदर। सज्जनों, ध्यान से सुनिए, ये मेरा बड़ा शानदार पॉइंट है। मेरे हर वीडियो को आप लास्ट में देखा करें, और लास्ट में मैं एक बहुत बड़ी शानदार टिप देता हूँ आपको, कि आप अपने किचन में, जो ज़्यादातर किचन 99% किचन है वो अग्निकोण में होती हैं, और अग्निकोण किसको बोलते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दक्षिण और पूर्व की दिशा का जो मेल होता है उसको अग्निकोण कहा जाता है। वो अग्निकोण आपका मकान की दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम दिशा का में 5 का भाग दीजिए, और जो 1 भाग आता है दक्षिण और पूर्व में, उस एरिया को अग्निकोण कहा जाता है। उस अग्निकोण की किचन में आप एक लाल बल्ब जरूर जलाइए, रेड बल्ब, जो 0 वाट का हो सकता है, 5 वाट का हो सकता है, और प्रतिदिन रात को आप उसको जला के रखिए। और फिर देखिए, आप 1.25 साल में लखपति हैं तो करोड़पति बनेंगे, हजारपति हैं तो लखपति बनेंगे, और सामान्य हैं
तो निश्चित रूप से आप अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। आप अपनी बैलेंस शीट को चेक कर लीजिए कि इस दिन अपनी बैलेंस शीट ये थी, ये प्रॉफिट था, और आने वाले 1.25 साल में कितना बढ़ा ये बल्ब लगाने के बाद में। निश्चित रूप से मैंने ये प्रैक्टिकल 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, हजारों आदमियों को बताया है और उनका मैंने आंखों से देखा है, अच्छी प्रोग्रेस की है। सज्जनों, मेरी चैनल एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए। प्रतिदिन मैं अच्छे से अच्छा वीडियो जो आपके नज़दीक से गुजरता हो, जो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता हो, जो आपके बिजनेस को प्रभावित करता हो, ऐसे बिजनेस आइडिया, ऐसे नॉलेज लेके आता हूँ। मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरी हर टिप आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होती है। मेरे इस 50 साल के अनुभव का फायदा लीजिए। मैं पैसा कमाने के लिए ये चैनल नहीं खोला है, मैंने इसलिए चैनल खोला है कि मेरे न होने के बाद में मेरे अनुभव मेरे साथ नहीं चले जाएं। ध्यान से सुनिए सज्जनों मेरे सोच को, कि मेरे न होने के बाद में मेरे अनुभव हैं, मैं आपके लिए सुरक्षित छोड़ के जाऊं, उनसे आप काम में लीजिए। जिन अनुभवों से मैंने जिंदगी यापन की है, अच्छे से अच्छा किया है, उन अनुभवों का आप भी फायदा लीजिए। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य है, आप इसे अन्यथा नहीं लें। मैं पैसा कमाने के लिए 70 साल की उम्र में एक वीडियो बनाने में 3 घंटे का टाइम लेता हूँ, ऐसा मुझे जरूरत नहीं है। ईश्वर की कृपा से सब आनंद है। आप भी आनंदित रहिए, खुशी रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मगर अस्त व्यस्त कभी मत रहिए। नमस्कार।